वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 27 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है। बात करें पहले ओपेक की, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। यहाँ पर पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का ये संगठन है ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद इराक में होती है और ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है और इसमें 13 देश शामिल हैं। और यहाँ पर इससे अलग होने का ऐलान जो है ये किया है अंगोला ने, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अंगोला की राजधानी है लुआंडे और यहाँ पर ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश हो जाएगा। इससे पहले भी ओपेक से कुछ देश अलग हो चुके हैं, जिसमें शामिल है इक्वाडोर अलग हुआ था और कतर अलग हुआ था। इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो और कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा। माउंट कोटोपैक्सी जो है यहाँ पर ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। पाल्म ऑयल रिवर, ताड़ का तेल जो है यहाँ पर जो है नाइजर नदी को कहा जाता है। पाम ऑयल रिवर नाइजर नदी को, और ये नाइजीरिया देश में बहती है। नाइजीरिया की राजधानी है अजूबा। बोत्सवाना देश में यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल स्थित है और यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नामीबिया जो है, नामीबिया से भारत में मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे और ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है उसका नाम है रैंड, और आसियान का 11वां मेंबर जो बना है उसका नाम है तिमोर लिस्ते। आसियान की स्थापना 1967 को जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। नाटो का 31वां सदस्य जो है फिनलैंड बना है और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट है, G20 में यहाँ पर इसका 21वां सदस्य है अफ्रीकन यूनियन बना, और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में स्थित है, जो कि इथोपिया की कैपिटल यहाँ पर में स्थित है। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर स्थित है। एससीओ में यहाँ पर 9वां सदस्य ईरान बना है। एससीओ समिट जो है 2023 में भारत में आयोजित की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है। तो हाल ही में अरब का नोबेल अवार्ड, जिसको कहते हैं ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड, इसको प्रदान किया है यूएई ने। यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में प्रोफेसर वासनी लाड्रेस को यहाँ पर दिया गया है और ये अर्जेंटीना अल्जीरिया के रहने वाले हैं। साहित्य का नोबेल अवार्ड 2023 जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार डॉक्टर सुकृता पाल को दिया गया है। इनका उपन्यास है साल्ट एंड पेपर। नानसेन शरणार्थी अवार्ड जो है अब्दुल्लाही माहिर को दिया गया है। इसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 24 भाषाओं में दिया गया है। 22 भाषाएं हमारे संविधान की हैं, 8वीं अनुसूची वाली, और 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी और राजस्थानी। इनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी संस्था जो देती है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यहाँ पर हिंदी के लिए संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, जबकि इंग्लिश में नीलम को दिया गया है रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। यहाँ पर 1 लाख रुपए जो हैं इनको इनाम राशि दी गई है। और 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है इनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है और पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है। तो हाल ही में दिव्यांग एथलीट पैरा यहाँ पर पहली बार अवार्ड की घोषणा हुई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जो है मेल में सुमित अंतल को मिला है और ये भाला फेंक के प्लेयर हैं। फीमेल में यहाँ पर शीतल देवी को मिला है अवार्ड, जो कि पैरा तीरंदाज हैं और जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। सुमित अंतल ने टोक्यो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था, पैरा ओलंपिक्स जो हुए थे टोक्यो में। इसके अलावा कोच का अवार्ड जो है गौरव खन्ना को दिया गया और ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, यहाँ पर कोच हैं ये। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुरलीकांत पाटेकर को दिया गया और ये तैराक हैं, और इन्होंने 1972 के जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे वहां पर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर इंडिया
यहाँ पर ब्लाइंड शतरंज टीम को इसको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है ओलंपिक में यहाँ पर पहला पदक जो है भारत के लिए केडी यादव ने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल 1952 में कुश्ती में। पहला गोल्ड जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था बीजिंग ओलंपिक खेलों में। दूसरा गोल्ड मेडल व्यक्तिगत नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में। पहला पदक जो है फीमेल में जीतने वाली थी कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में यहाँ पर पदक जीता था। पहला सिल्वर मेडल जो है महिला में पीवी सिंधु ने जीता है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्विएटेक बनी है, पोलैंड की रहने वाली है और ये पहले स्थान पर भी हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में हार्दिक सिंह को मिला है, हॉकी के प्लेयर हैं। फीमेल गोलकीपर हैं शबिता, इनको दिया गया है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में यहाँ पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदल दिया गया है, अब सात्विक और चिराग को दिया गया है और ये दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मेसी को दिया गया है और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली इकाई यहाँ पर कौन सी कंपनी है। यहाँ पर जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें सूचीबद्ध होने वाली पहली यूनिट हो जाएगी SGBS उन्नति। यहाँ पर ये एक प्रकार का फाउंडेशन यानी कि NGO है। इसमें होता ये है कि युवाओं को प्रशिक्षण देना यहाँ पर इसका मुख्य कार्य है और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और कल्याणकारी कार्य करने के लिए वहाँ पर इसको दिया गया है। NGO को सूचीबद्ध करना यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। इसमें फ़ायदा क्या होगा, कार्य के लिए फंडिंग यहाँ पर प्राप्त होगी। इसको रेगुलेट करता है कौन, सेबी यहाँ पर इसको रेगुलेट करता है यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। सेबी की जो स्थापना है 1988 में हुई थी और यहाँ पर एक्ट आया हुआ था और इसकी स्थापना जो है 1992 के द्वारा की जाती है। पहली महिला हेड जो है सेबी की माधवीपुरी बुच बनी है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और यहाँ पर इसने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार को रेगुलेट कौन करता है, यहाँ पर RBI जो है मुद्रा बाजार को रेगुलेट करता है, जबकि पूंजी बाजार को सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 में होती है। इसका जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका जो है सेंसेक्स होता है इसका, यहाँ पर सेंसेक्स में क्या है कि टॉप 30 जो कंपनियां हैं वो सेंसेक्स में शामिल होती हैं। सूचकांक जो है BSE का सेंसेक्स है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो वहाँ पर जो हो जाएगा सूचकांक वो निफ्टी होगा। मुंबई में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर NSE इसका सूचकांक है निफ्टी, यहाँ पर 50 कंपनियां होती हैं टॉप और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जबकि सेंसेक्स में यहाँ पर टॉप 30 कंपनियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के दिन और पहली बार इसको 2014 में मनाया गया था, जबकि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं और 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण एक्ट लागू हुआ था, इसीलिए यहाँ पर इसको मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनकी एक प्रमुख बुक है मेरी 51 कविताएं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और ये भारत के 3 बार जो है प्रधानमंत्री रहे और इनका न्यूनतम कार्यकाल जो है वो 13 दिन का रहा था। इनका निधन 2018 में हुआ था। इनको भारत रत्न 2014 में दिया गया था। मदन मोहन मालवीय को भी यहाँ पर 2014 में जो है भारत रत्न दिया गया था। पहला भारत रत्न 1954 में CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी को दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति यहाँ पर 1998 में हुआ था पोखरण में। इनके टाइम पर जैसलमेर में यहाँ पर भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था और पहला भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया था 25 दिसंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज, यहाँ पर पैटोवा टैगोरी का संबंध किससे है। तो हाल ही में यहाँ पर विश्व भारतीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1921 में कोलकाता में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी
और जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज भी इसको यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में यहाँ पर एक जीवाणु खोजा गया है जिसका नाम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, यानी कि इसका नाम रखा गया है पैटोवा टैगोरी। और यहाँ पर झारखंड में यहाँ पर एक स्थान भी है, और झरिया स्थान पर जो है झारखंड में कोयले के लिए ये फेमस है। पौधों के विकास के लिए पैटोवा टैगोरी जो यहाँ पर जीवाणु खोजा गया ये सहायक होता है। मिट्टी में से पोटेशियम का अवशोषण करके यहाँ पर पौधों को ये देने वाला है। नेक्स्ट है, यूनेस्को में शामिल भारत की 41वीं विश्व धरोहर कौन बना है? तो यहाँ पर शांति निकेतन जो है भारत की यूनेस्को में शामिल है 41वीं विश्व धरोहर, जो कि वेस्ट बंगाल के वीरभूमि में स्थित है। जो यहाँ पर 42वां है वो बना है होयसल के मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। टैगोर ने अपनी यहाँ जब नाइटहुड की उपाधि जो है कब त्यागी थी? तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था बैसाखी के दिन। इसको जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। टैगोर को गुरु की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है एंथ्रासाइट। भारत में सर्वाधिक कोयला जो है बिटुमिन टाइप का पाया जाता है। विश्व का काला प्रदेश जो है रूर क्षेत्र जर्मनी में पाया जाता है। भारत का काला प्रदेश जो है दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में इसका आयोजन यूएई में किया गया है। भारत ने यहाँ पर 2 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 7 मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल यहाँ पर कियाना पारियार जो कि यहाँ पर इन्होंने अंडर 8 में गोल्ड जीता है, जबकि हर्ष सुरेश ने अंडर 16 में गोल्ड जीता है। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर जो कि 84th नंबर के हैं वैशाली रमेश बाबू बनी हैं, और ये आर प्रज्ञानंदा की बहन है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान में आयोजित की गई थी। यहाँ पर गोल्ड मेडल मैग्नस कार्लसन ने जीता था, सिल्वर मेडल आर प्रज्ञानंदा ने जीता है, और ये बैडमिंटन के प्लेयर यहाँ पर शतरंज के प्लेयर हैं। प्यादा, वजीर, घोड़ा, ऊंट किस खेल के भाग हैं? तो ये शतरंज के भाग हैं। पैरा एशियन गेम्स में भारत जो है 5वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर चीन था। भारत ने 111 मेडल जीते, और जो है चौथे क्रम का यहाँ पर जो इसका आयोजन हांगझाऊ चीन में किया गया था। यहाँ पर शुभंकर फेनी पक्षी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो संस्कृति उत्सव 2023 उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इसको शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने, जिसकी थीम रखी गई है उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान। यहाँ पर नौटंकी, कजरी और क्लासिकल डांसों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा 8 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली से लगती है। सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों से यहाँ पर सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र देश से सीमा बनाता है, वो देश हो जाएगा नेपाल, और इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तमिल काशी संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया है, और यहाँ पर वाराणसी में हाल ही में सर्वेद मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन भी पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। मोटो जीपी रेस के विजेता जो हैं यहाँ पर इटली के यहाँ पर मार्को बेचेची बने हैं, और इसका आयोजन है मोटो जीपी रेस का नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था, जिसमें टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल था। यहाँ पर गंगा नदी की सहायक कुछ नदियाँ हैं, पहले देखते हैं। यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो है यहाँ पर आता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना यहाँ पर गंगा की सहायक नदियाँ हैं, राइट से आ रही हैं। यहाँ पर सोन नदी भी है, और रोहेलखंड चेन से यहाँ पर रामगंगा, अवध, गोमती, स्वर्णरेखा, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से घाघरा, शारदा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोशी और महानंदा यहाँ पर जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पर बिहार से इसका संबंध है। मिथिला प्रदेश जो कि कोशी नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है, इसको कहते थे पहले। सीतामढ़ी जिला यहाँ पर है। यहाँ पर पुनौरा धाम जो कि सीता माँ की जन्मस्थली है, इसको यहाँ पर विकसित किया जाना है। पर्यटन
पर्यटक स्थल यहाँ पर विकास करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पर लागत जो है 72 करोड़ रुपए आने वाली है। मिथिला मखाना का जीआई टैग जो है वो बिहार को मिला है। हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं बिंबिसार था, इसने 52 साल यहाँ पर शासन किया हुआ था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। जो यहाँ पर इसकी राजधानी थी वो थी यहाँ पर राजगृह। अजातशत्रु इसका पुत्र था, इसने बिंबिसार की यहाँ पर हत्या कर दी थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में यहाँ पर होती है कालाशोक के टाइम पर, और यहाँ पर शिशुनाग वंश था। यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति जो है राजगृह में होती है अजातशत्रु के टाइम पर, और 483 बीसी में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है। भारत से नेपाल से सीमा वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये जितने राज्य हैं ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण के लिए किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2016 का एक्ट था दिव्यांग जन के लिए अधिकार एक्ट जो आया हुआ था, इसमें संशोधन किया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में दिव्यांगजनों को 4% रिजर्वेशन मिलता था। कुछ विकार हैं इनके कारण यहाँ पर इनको रिजर्वेशन मिलता था, जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर है, रक्त विकार जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया और हीमोफीलिया जिसको शाही रोग कहते हैं, और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। थैलेसीमिया और सिकल रोग जो हैं इसमें यहाँ पर आरबीसी का सही निर्माण नहीं हो पाता है, इसको अब यहाँ पर जो आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। पटाऊ सिंड्रोम है जो कि 13वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी से होता है। मलेरिया में यहाँ पर आरबीसी जो है वो प्रभावित होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग होता है इसको रतौंधी कहते हैं, और इसमें यहाँ पर एबी यानी कि विटामिन ए की कमी से ये रोग होने वाला है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, विटामिन ए को। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।